मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। यीशु का जन्म यहूदियों के बैतलहम में हो चुका था। उन दिनों हेरोदेस यहूदियों का राजा था। यीशु के जन्म के कुछ समय बाद देखो, पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम आए। वे पूछने लगे, यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है? जब हम पूरब में थे तो हमने उसका तारा देखा था, इसीलिए हम उसे दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस घबरा गया और पूरा यरूशलेम खलबली मच गई। हेरोदेस ने सभी प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता से यह लिखवाया गया है, हे यहूदा के इलाके के बैतलहम, तू यहूदा के राज्यपालों के लिए किसी भी मायने में सबसे छोटा शहर नहीं, क्योंकि तुझ से एक राज करने वाला निकलेगा जो चरवाहे की तरह मेरी प्रजा इज़राइल की अगुवाई करेगा। तब हेरोदेस ने चुपके से उन ज्योतिषियों को बुलवाया, फिर उनसे अच्छी तरह पूछताछ करके पता लगाया कि उन्हें यह तारा पहली बार कब नजर आया था। फिर उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ अच्छी तरह ढूंढो और उस बच्चे का पता लगाओ। जब वह तुम्हें मिल जाए तो आकर मुझे खबर देना, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा हेरोदेस की यह बात सुनने के बाद ज्योतिषी वहां से निकल पड़े। तब देखो, वही तारा जो उन्हें पूरब में दिखाई दिया था उनके आगे आगे चलने लगा और जाकर उस घर के ऊपर ठहर गया जहाँ बच्चा था। जब उन्होंने तारे को ठहरते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे घर के अंदर गए और बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ देखा। उन्होंने बच्चे के आगे गिरकर उसे दंडवत किया, फिर अपना अपना खजाना खोलकर उसे तोहफे में सोना, लोबान, गंधरस दिया। मगर परमेश्वर ने स्वप्न में उन्हें चेतावनी दी कि हेरोदेस के पास फिर न जाए, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। उनके चले जाने के बाद देखो, यहोवा का स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उससे कहने लगा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र भाग जा। जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को मार डालने के लिए इसकी तलाश करने का है। इसीलिए यूसुफ उठा और रात में ही बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र चला गया। वह हेरोदेस की मौत तक वहीं रहा। इस तरह वह बात पूरी हुई जो यहोवा ने अपने भविष्यवक्ता के कहलवाया था, मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उससे धोखा दिया है तो वह आग बबूला हो उठा। उसने अपने सेवकों को भेजकर बैतलहम और उसके आसपास के सभी जिलों में जितने लड़के 2 साल के और उससे छोटे थे उन सबको मरवा डाला। उसने ज्योतिषियों से समय का जो ठीक ठीक पता लगाया था उसी के मुताबिक ऐसा किया। इस घटना से वह बात पूरी हुई जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहलवाया गया था, रामाह में रोने और मातम मनाने की आवाज दे रही थी। वह राहेल थी जो अपने बच्चों के लिए रो रही थी और किसी भी तरह का दिलासा नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, मिस्र में यहोवा का स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को लेकर इस्राएल देश चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान लेना चाहता था वो मर चुका है। तब यूसुफ उठा और बच्चे और उसकी माँ को लेकर इस्राएल देश चला गया। मगर यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदा पर राज कर रहा है, यूसुफ वहाँ जाने से डर गया। यही नहीं, परमेश्वर ने भी उसे स्वप्न में चेतावनी दी थी, इसलिए वो गलील के इलाके में चला गया। वहाँ आकर नासरत नाम के शहर में बस गया। इससे यह शब्द पूरा हुआ जो भविष्यद्वक्ताओं से कहलवाया गया था, वह एक नासरी कहलाएगा। आमीन।